हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। 12th क्लास की वीडियो स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने। उसमें नया टॉपिक है रिप्रोडक्शंस के टॉपिक्स के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस, जो प्लांट के रिप्रोडक्शंस के अंदर आता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हमने वीडियो डाल रखी है, पोलन ग्रेन्स करवा दिए थे उसके अंदर। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे प्लीज़ वो वीडियो देखे पहले, और उसके बाद जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियोस की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो वीडियो आपको दी गई है इसका कंटेंट कैसा है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एलेबरेटेड कंडीशंस में आता है, सिलेबस जो होता है उसके रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बाय द meiotic डिवीजन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है, मेगास्पोर मदर सेल्स के थ्रू होती है, और ये मेगास्पोर मदर सेल्स मेगास्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम ओव्यूल्स भी बोलते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल को एमएमसी भी बोला जाता है। मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर जो मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है वो हैप्लॉइड्स होते हैं, और वो रिपीटेड meiotic डिविजन्स के थ्रू फॉर्मेशन होती है उनकी। और उसके अंदर मेगास्पोर के अंदर माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू क्या है, बाद में एम्ब्रियोसाइक की फॉर्मेशन होती है। ये सब कुछ हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है इसके अंदर। तो प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। Megasporogenesis refers to the process of formation of the haploid megaspores from the diploid megaspore mother cells. MMC मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड नेचर की है उसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। मेगास्पोर मदर सेल्स इज ए लार्ज डिप्लॉयड डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्विन सेल्स होती हैं विद डेंस साइटोप्लाज्मा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, और म्यूटिक डिविजन्स क्या होती हैं वो बार बार होती हैं, जिसके बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर एक म्यूटिक डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये देखा गया है कि 1 मेगास्पोर है जो वो फंक्शनल होता है, और जो 3 रेस्ट रह जाते हैं दैट्स आर डिजनरेटेड, वो सभी के सभी डीजनरेट कर जाएंगे, और जो मेगास्पोर फंक्शनल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। फंक्शनल मेगास्पोर ग्रो करेगा एंड इट्स न्यूक्लियस अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है मैच्योर मेगास्पोर्स के अंदर या फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देगा। The structure that is formed as a result of megasporogenesis is called the embryo sac or the megagametophyte। तो इस माइटोटिक डिविजन्स के बाद जो फॉर्मेशन होती है उसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, जिसकी फॉर्मेशन होती है उसको हम मेगागेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस ये जो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट है कि एक मेगास्पोर्स के अंदर एम्ब्रियो सैक की जो फॉर्मेशन हो रही है, एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। सिमिलरली सेवरल अदर्स टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर आल्सो नोन इन द एंजियोस्पर्म्स। अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट है जो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन है वो भी प्रेजेंट होती है। उसके बेसिस पर क्या है, अलग अलग मेगास्पोर के न्यूक्लियाई जो होती है डेवलपमेंट में पार्ट लेते हैं। Nucleus of the functional megaspores divide mitotically to form the 2 nuclei which move to the opposite poles, forming the 2 nucleated embryo sac। जो एक मेगास्पोर की फॉर्मेशन हुई है उस मेगास्पोर के अंदर एक क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और 2 अलग अलग साइड्स जो होती हैं, जो एक सेल की 2 अलग अलग पोल्स होते हैं उनके ऊपर क्या है वो ट्रांसफर कर जाएंगे। दोनों अपोजिट पोल्स के ऊपर वो न्यूक्लियाई पहुंच जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। और दोनों न्यूक्लियस के अंदर अब क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन्स होगी, जिसके बाद 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज और उसके बाद 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है जो वो एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म होगी। माइटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। इसके अंदर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे कि न्यूक्लियस एक बार यहाँ डिवाइड किया, एक बार यहाँ डिवाइड किया, कि पहले 2 यहाँ बने फिर 2 यहाँ बने, उसके साथ साथ फिर इन दोनों के अंदर डिवीजन होगी तो 4 इधर हो गई है
और 4 ही फिर इधर हो जाते हैं। तो 4 क्या है इसके न्यूक्लियस हैं जो तो दोनों एंड्स के ऊपर, दोनों पोल्स के ऊपर उनकी फॉर्मेशन होती है और इसके सराउंडिंग में सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती है, जब तक उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल वॉल फॉर्मेशंस। इसको हम फ्री न्यूक्लियर बोलते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन उसके जस्ट बाद उसके उस न्यूक्लियस को कोई भी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है जो वो सराउंड नहीं कर रही है। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज द सेल वॉल आर फॉर्म्ड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक। जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज वहां पर बन जाएगी, 4 दोनों अलग अलग पोल्स के ऊपर 4 न्यूक्लियस यहाँ हो जाएंगे और 4 न्यूक्लियस इधर हो जाएंगे, तब उसके बाद उनके ऊपर क्या है सेल वॉल की फॉर्मेशन है जो वो स्टार्ट होगी और जिसकी वजह से टिपिकल एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट की स्टेज जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एक डायग्रामेटिकली व्यू है कि एक मेगास्पोर मदर सेल है जो डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी, उनमें से एक सर्वाइव करेगा, बाकी 3 डिजनरेट कर जाएंगे और ये ग्रोथ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे इसको और उसके बाद इसके अंदर माइटोसिस होगा जिसके थ्रू न्यूक्लियर डिवीजन होगा। 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए हैं, दोनों अलग अलग पोल्स के ऊपर चले गए हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर से इसके अंदर माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद ये 8 सेल स्टेज आ गई है, यहाँ पर 4 न्यूक्लियस इस एंड पे होते हैं और 4 न्यूक्लियस इस एंड पे, एक चलेजल एंड पे होता है और एक माइक्रोपाइल एंड के ऊपर होता है। दोनों जो एंड्स होते हैं दोनों की तरफ से एक एक न्यूक्लियस बीच में ट्रांसफर कर जाता है। मिडल में जब ट्रांसफर होता है तो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये यहाँ पर डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और हैप्लॉयड न्यूक्लियस हैं जो वो पोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बाद में इनको सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन्स जो सेल वॉल जो है वो इसको सराउंड कर लेती हैं। इनको फिर स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। 3 are antipodal cells and the 2 are synergids and with 1 egg cell, जिसको हम फीमेल एग न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यहाँ पर जो बीच में प्रेजेंट होती है और इसको सराउंड करती हैं 2 सिनर्जिड सेल्स और जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट आर द 2 पोलर न्यूक्लियाइज। मैच्योरेशन होगा, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और वो 7 न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है। 3 are 1 poles and 3 are in the another pole and 1 diploid nucleus in the center। ये एक स्पेसिफिकली एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन जो होती है या फिर मेगास्पोर जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। तो हम एक बार एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या किस तरीके से होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं जो वेरियस डिविजन्स के बाद चेंज होकर आते हैं। किस तरीके से होते हैं, जब एम्ब्रियो सैक के पास क्या होता है कि दोनों एंड्स के ऊपर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ 4 मूव्स टुवर्ड द सेंटर टू फॉर्म द पोलर न्यूक्लियाई दैट अल्टीमेटली फ्यूज टू फॉर्म द सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पर, ये हमने आपको बताया था कि 4 न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, 4 यहाँ प्रेजेंट होते हैं और दोनों की तरफ से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट करता है। यही सब कुछ इसके अंदर बताया गया है और ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है, तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। A group of 3 nucleus are present at the micropyle end and another 3 nucleus are present at the chalazal end। ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर देखो, ये है चलेजा एंड और ये है इसका माइक्रोपाइल एंड। जो 4 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पहले 4 न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं चलेजल एंड के ऊपर और बाद में एक एक न्यूक्लियस क्या है बीच में सेंटर में क्या है ट्रांसफर कर जाता है। ये इसकी चलेजल एंड और माइक्रोपाइल एंड थे। थिन सेल वॉल formed and isolate all these 6 nuclei. 6 of the 8 nucleus are surrounded by the cell wall and organized into the cell। जो 3 न्यूक्लियस हमारे पॉल्स के ऊपर बच जाते हैं इनको क्या कर लेती है सेल वॉल जो है सराउंड कर लेती है और डिफरेंट सेल्स के अंदर इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। जो चेलेजल एंड के ऊपर होती हैं उनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं और जो माइक्रोपाइल के ऊपर होते हैं उनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं और इन सिनर्जिड्स के साथ बीच में एक एग सेल प्रेजेंट होती है। और सिनर्जिड्स के ऊपर एक स्पेसिफिकली इस तरीके की एडाप्टेशंस देखो, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। फंक्शन इसका बताते हैं अभी क्या फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ
यहाँ क्या बताना था कि जो सेल वॉल्स होती हैं वो 6 न्यूक्लियस को सराउंड कर लेती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और 7 न्यूक्लियाई के बाद में फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि जो 2 न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जो सेंटर के न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे और उनको हम पोलर न्यूक्लियाइज बोलते हैं। तो ये 7 न्यूक्लियाई बाद में इस तरीके से फॉर्म होते हैं। पहले 8 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन बाद में पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो वो 7 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। The 3 cells at the micropyle end consist the egg apparatus। जो माइक्रोपाइल एंड के ऊपर 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर एक सेल के अपने आप को एग सेल में चेंज कर लेती है। वो सेल एनलार्ज करेगी, फीमेल गैमेट्स के अंदर चेंज कर जाएगी या फिर एग सेल में चेंज होगा उसके अंदर। और दो जो साइड्स की सेल्स होती हैं उनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। सिनर्जिड्स हैव द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग। सिनर्जिड्स के ऊपर एक स्पेशल टाइप्स की सेलुलर की थिकनिंग्स होती है और ये सिनर्जिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल एंड की तरफ प्रेजेंट होते हैं और उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। जो ये स्पेशल थिकनिंग होती है दैट आर नोन एज द फिलीफॉर्म अपरेटस। फंक्शन ये होता है इसका कि जो पोलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशंस में आ रही होती है, उस पोलन ट्यूब को गाइड करना होता है कि एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो गाइडिंग द पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये इसका फंक्शन होता है। 3 cells at the chalazal end are called the antipodal cells। जो 3 सेल्स हमारी चैलेजल एंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो एम्ब्रियो शैक के अंदर, उनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज द 7 न्यूक्लियाई आउट ऑफ विच 6 आर हैप्लॉइड एंड 1 इज द डिप्लॉइड। फर्टिलाइजेशन से पहले एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें से 6 क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और एक क्या है, डिप्लॉइड होता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको कि इस स्टेज को बोलते हैं 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लियस क्यों होते हैं, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स कितनी होती हैं, वो 7 होती हैं। 3 आर इन द माइक्रोपाइल एंड, 3 आर इन द एंटीपोडल एंड, चैलेजल एंड की तरफ होती हैं एंटीपोडल सेल्स और माइक्रोपाइल्स की तरफ प्रेजेंट होती हैं 3 सेल्स और बीच में एक पोलर सेल्स प्रेजेंट होती है, तो उनको हम 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक की एक आइडेंटिटी होती है जो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, यह स्पेसिफिक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशंस इस तरीके से होती है। चैलेजा एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती हैं, माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिनर्जिड्स होती है। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। याद करने का नॉर्मल सा तरीका होता है चल एंटी उल्टा चल, कि चैलेजल एंड के ऊपर क्या होंगी, एंटीपोडल सेल्स होंगी। दूसरी तरफ आपको अच्छे से वैसे याद रह जाएगा कि माइक्रोपाइल की तरफ क्या रह जाएंगे, फिर सिनर्जिड्स रह जाएंगे। और सिनर्जिड्स के अंदर के पास क्या होगी, एग। याद कैसे करोगे, सिनर्जिड्स में भी जी आता है और एग के अंदर भी जी आता है, तो आप इससे याद कर पाओगे कि जी और जी दोनों एक तरफ होते हैं, कि सिनर्जिड्स के साथ क्या होती है, एग सेल होती है। और ये स्पेसिफिक इसकी अडेप्टेशंस होती हैं जो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, वो एग सेल के पास प्रेजेंट होंगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए एग सेल की रिक्वायरमेंट होती है और फिलीफॉर्म अपरेटस पोलन ट्यूब को फर्टिलाइजेशन के लिए गाइड करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली इसके अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर्स इसके बारे में बताया है, मेगास्पोर्स के बारे में बताया है, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, उसके अंदर हम आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर करवाएंगे। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।